हेलो गाइस, क्या कभी आप भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने में हेजिटेट आपको फील हुई है? क्या कभी आपको भी लोगों से बात करने में हेजिटेशन फील होती थी? क्या आपके अंदर भी स्टेज फियर है? गाइस, आज आप लोगों के बीच आज मैं अपना ही लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट आपको बताने जा रही हूँ जहाँ पे मुझे मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा स्टेज फियर का मुझे डर रहता था। बिकॉज मैं कभी भी स्टेज पे नहीं जाती थी या अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। दूसरी चीज है, मुझे लोगों से बात करने में भी बहुत ज्यादा डर लगता था। जब मैं लोगों से बात करती थी उस टाइम पे भी मैं बहुत ही घबरा जाती थी या सहम जाती थी। आज से 2 साल पहले आफ्टर ग्रेजुएशन, जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई एंड उसके बाद मैंने एक एजुकेशनल ग्रुप ज्वाइन करा, वॉरियर ग्रुप करके मैंने ज्वाइन करा था। वॉरियर एम्पायर करके ग्रुप था, उसमें मैं एनरोल हुई और मैंने अपने आप मैंने कुछ नया सीखने का ठानी कि मैं भी कुछ नया करना चाहती हूँ, नया सीखना चाहती हूँ। बिकॉज पता था कि फ्री रहने से अच्छा है कुछ ना कुछ सीख लिया जाए। देन मैंने जैसे ही वहां पे जाना स्टार्ट किया, मेरा एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया। 3rd डे जब मेरा था तो वहां पे जो हमारे मेंटोर मिस्टर हनी ठाकुर, वो हमारे जो मेंटोर हुआ करते थे, वो सर, वो ही हमें उस टाइम पे कोच करते थे, वो ही हमें सिखाते थे किस तरह से बात करनी है या किस तरह से कुछ नई चीजें, नई नॉलेज हमें देते थे। हुआ क्या, सर आगे बता रहे थे, कुछ चीज हमें सिखा रहे थे, हमें सिखा रहे थे कि किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ, सर ने इंट्रोडक्शन राउंड स्टार्ट करा कि सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने अपने बारे में कुछ नई नई चीजें बताएंगे या अपने बारे में कुछ सिंपली अपने इंट्रोडक्शन देंगे। सभी की बारी आ रही थी, कोई ना कोई जा रहा था आगे, क्योंकि 9 से 10 लोग हम लोग थे और एक हमारे बीच सर थे। जब सभी इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उन बीच मैं अपने आप में ही सोच रही थी, हे भगवान मुझे नहीं उठाना चाहिए या मैं नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा। इमेजिन करो गाइज कि अगर आप ऐसे लगे हो कि नहीं यार मुझे इस चीज से बचना है और मुझे नहीं उठाना चाहिए। जस्ट उसी टाइम ही सर ने मुझे आवाज मार दी कि मोनिका, अब आप आगे आओ और अपने बारे में कुछ एक बातें बताओ, अपने बारे में बताओ। और मैं पूरा सहम सी गई, डर सी गई। मुझे बहुत डर लगा कि यार मैं क्या बताऊंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। जैसी मैं आगे स्टेज पे गई, जैसी मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने गई, मैं अपने बारे में बताने गई, मेरा पूरा बॉडी शिवरिंग कर रही थी, पूरी बॉडी डर के मारे मैं परेशान हो रही थी, मुझसे पसीने आ रहे थे और मैं बोल ही नहीं पा रही थी। सर बहुत कोशिश कर रहे थे कि आप बोलो, बट मुझे बोलने के बजाय रोना आ गया। मैं रोने लगी कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं दे पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब मैं रो रही थी, सर ने मुझे एक बात समझाई कि मोनिका, जब तक आप अपना बोलोगे नहीं तब तक आप अपने डर को कैसे निकालोगे। आज अगर आप यहाँ खड़े हुए हो तो ऑब्वियसली बात है कल आप बोल भी पाओगे अपने बारे में, तो अपने डर को निकाल दो। अगर आपने आज नहीं बोल पाए हो, कल बोल पाओगे। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि यार अगर मैं आज नहीं कर पाई तो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। एंड धीरे धीरे सर प्रैक्टिस करवाते रहे मुझसे, रोज मुझे ही आगे बुलाते रहे। जिस तरह से मेरा जो डर है, मेरा डर बाहर निकल गया और मैंने जो स्टेज फियर है और जो कैमरे के सामने बोलना होता है या लोगों से बात करना होता है, इस तरह से मेरा अपना डर निकल गया। बिकॉज मुझे एक ही चीज उस टाइम पे समझ आई कि विदाउट प्रैक्टिस कभी भी परफेक्शन नहीं आ सकती आपकी लाइफ में। और अगर आपने जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उसी चीज को करो, आपका डर डेफिनेटली निकल जाएगा।